रात रात भर शतरंज खेलते रहते, अकेले अपने आप से, और मैं उनका इंतज़ार करती रहती। महीने भर ऐसे ही चलता रहा। उन्होंने इतने दिनों तक मुझसे बात करना तो दूर, अपने खेल से ध्यान हटाकर मेरी तरफ झांक कर भी नहीं देखा। मुझे लगा दीदी के अपने प्रेमी के साथ भाग जाने की सज़ा वो मुझे दे रहे हैं। मैंने तय किया कि मैं उन्हें जीत कर ही रहूंगी। उनके खेल से उनका ध्यान मेरी तरफ खींच ही लूंगी। मायके से लाई हुई वो पुरानी संदूक इस तरह काम आएगी, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसे खोलकर उसमें से घुंघरू बाहर निकाले और कितनी यादें ताज़ा हो गई। एक समय था जब मैं इन्हें पूजती थी। मेरी ज़िंदगी में उनकी कभी उतनी ही अहमियत थी जितनी शायद आज मेरे पति के जीवन में शतरंज की। मगर आज इन्हें पैरों में बांधते वक्त मेरे हाथ कांपने लगे। एक अजीब सा डर मन में छा गया। क्या मेरे घुंघरूओं की छमछम, उनकी खनक उन्हें जीत पाएगी? क्या वो मेरी तरफ देखेंगे, खुश होंगे? क्या उनके दिल पर कोई असर होगा? खैर, असर तो हुआ। वो मेरा हाथ थामकर मुझे बाहर लिविंग रूम में ले आए। कुछ कहा भी नहीं, लेकिन उनकी नज़र ने मेरे नृत्य की दाद दी थी। वो खुश लग रहे थे, उनकी आंखों से मोहब्बत छलक रही थी, पर फिर भी मन में एक अजीब सा डर था, पता नहीं क्यों। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष ना देना जग वालों, मुझे दोष ना देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं। ये क्या कर रहे हैं आप? Don't stop me. Please. Don't stop me. ये घुंघरू डांसरों के लिए भगवान होते हैं ना?
सब इसकी पूजा करते हैं। तुम भी करती हो ना, है ना? तुम इसकी पूजा क्यों करती हो? तुम्हारा भगवान तो मैं हूं। तुम्हारा भगवान मैं हूं। हाँ, तुम्हारा भगवान मैं हूं। शादी के बाद पति भगवान होता है। 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 रानी, शादी के बाद पति भगवान। ला 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 जिंदगी कुछ ऐसी ही चलती रही, पर दिन में विराट बिल्कुल नॉर्मल रहते। इसलिए बहुत दिनों के बाद जब मेरे कॉलेज का एक पुराना दोस्त निशांत मुझसे मिलने आया, तब उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। निशांत, तुम आदमी बहुत दिलचस्प हो। क्या हुआ? तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। हाँ, इसलिए तो कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां मरती थी इस पर। अच्छा, सभी मरती थी, एक तुम्हें छोड़कर। निशांत, तुम माया को कैसे जानते हो और क्यों जानते हो? जी सर। I mean, कोई तो पॉइंट होगा जब तुम दोनों मिले थे। हाँ, ओके। मिस यूनिवर्सिटी बनी थी ये, तब पहली बार देखा था इसे। सोचा कि इतनी खूबसूरत लड़की से तो पहचान होनी ही चाहिए, और तब मैंने ठान ली। खुद जाकर इंट्रो दिया था मैंने। तब से हो गई दोस्ती। मिस्टर मल्होत्रा, आपको तब देखना चाहिए था इसे। बिल्कुल राजकुमारी लगती थी ये। पर अब थोड़ा सा रंग उतर गया इसके चेहरे का। पर इन दोज डेज शी वॉज अ बॉम्ब। कभी बताया नहीं तुमने मुझे इस बारे में, माया? अब इसमें बताने लायक कौन सी बात पुरानी है? पुरानी फोटोज भी नहीं दिखाई? क्यों? वो जाओ, निशांत के लिए चाय लेकर आओ। निशांत के लिए चाय लेकर आओ। नहीं मिस्टर मल्होत्रा, इट्स परफेक्टली ओके। इट्स नॉट ओके। पहली बार आए हो, चाय तो पीनी ही पड़ेगी निशांत तुम्हें। हाँ, ओनली इफ यू इंसिस्ट। जाओ ले आओ। निशांत, मेरी बीवी में प्रॉब्लम क्या है? जी सर। नहीं, तुमने कहा उसे उस वक्त देखना चाहिए था। क्या? वैसे प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। नहीं, आई मीन उसका सीना कैसा लगता है? मिस्टर मल्होत्रा, पहले भारी हुआ करता था। मिस्टर मल्होत्रा, आपने बहुत सीरियसली ले लिया मेरी बात को। हाँ, सीरियसली ले लिया। तो मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैंने इसे मजाक नहीं समझा। मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगे? बोलो। सवाल? माया की कमर देखी? जी। लचकाती, पल खाती वो पतली कमर। हाथ घुमाया कभी? मिस्टर मल्होत्रा प्लीज। कमर के नीचे का हिस्सा देखा है माया का? मिस्टर मल्होत्रा, आप अपनी पत्नी के बारे में इस तरह। मैं तो अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो दूसरे की पत्नी के बारे में बेझिझक कुछ भी। देखिए, अगर आपको मेरे किसी मजाक का बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी।